आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, फाइनली 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। हमें जिस चीज़ का डर था वही आ चुका है। साथियों, फाइनली जो है 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण लेंगे। ये तो भैया हम लोग जो सपना सोचे थे कि इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया किसी ना किसी तरह से पीछे रह गया। लेकिन साथियों, बहुत बड़ा ये गंभीर सवाल है कि 2026 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। ये मोटा मोटी आप मान के चलिए 60% में फुल गारंटी के साथ में लिख देता हूं कि 2026 तक लोकसभा का चुनाव फिर से हो सकता है। आप 40% भैया क्या होगा ये हम भी नहीं कर सकते, लेकिन 60% लोकसभा चुनाव फिर से होगा 2026 में। यह हम मोदी के आधार पर ही बोल रहा हूँ, ये बीजेपी के नेताओं के आधार पर ही, उन्हीं के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। और इनके पीछे तर्क क्या भैया, क्या कारण है, क्यों आखिर 2026 में फिर से लोकसभा चुनाव होगा। हर 2026 में लोकसभा चुनाव जब होगा तो क्या इंडिया की सरकार बन जाएगी, एनडीए की सरकार गिर जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि इस बार जो चुनाव हुआ है इतना बेहतरीन कह लीजिए, या तो नहीं किसी के लिए ज़्यादा बुरा हुआ है और नहीं किसी के लिए ज़्यादा अच्छा हुआ है, यानी किसी को पूरा भला भी नहीं हुआ है और किसी का पूरा जो है ख़राब भी नहीं हुआ है। दोनों का प्रदर्शन जो है मैच में जो है जैसे नहीं होता 20-20 में थोड़ा सा आगे पीछे भैया फंस गया है, ऐसा ही इस बार जो है रिजल्ट आया भाई। जो बीजेपी जो ये चैलेंज करता था कि हम जो है, बीजेपी कहता था कि इस बार हम जो है 400 की सीट लाएंगे, यानी अब की बार 400 के पार जो नारा देते थे वो अब बीजेपी साथियों, ये बीजेपी मात्र कितना में अटक गया है, ये बीजेपी मात्र 240 सीटों में अटक गया। एकदम खेला को समझना है कैसे 2026 में जो है लोकसभा चुनाव होगा, क्यों होगा। तब बताइए, क्या बीजेपी अब जो है अकेले से सरकार बनाने का लायक बचा? नहीं बचा। यानी बीजेपी ने कितना सीट लाया भाई, तो बीजेपी ने लाया कुल सीट जो है, बीजेपी ने कुल जो सीट लाया वो 240 लाया। ठीक, बीजेपी को अगर अपना पार्टी से ही सरकार बनाना था फुल बहुमत के साथ, तो इसे कम से कम कितना चाहिए भैया, बहुमत के लिए इसको कितना चाहिए था, बहुमत के लिए इसको कितना चाहिए था भैया, तो कम से कम 272 सीट तो चाहिए था भाई, क्योंकि 273 सीट जिसका आएगा भैया उसी का सरकार बनेगा। तो कम से कम जो है 272 सीट बीजेपी को अगर अकेले आता तब जाके इसका सरकार तो बन जाता। लेकिन सोचिए आने की ये कितना सीट कम लाया भाई। आप 272 में आप घटा दीजिए, 272 में आप घटा दीजिए भाई 240 सीट, ठीक है, 240 सीट घटा दीजिए, 7 में 4 गया 3, यानी 32 सीट उसको और चाहिए था भाई, तब जाके ये सरकार बनाता। समझ गए। तो अब भैया 272 सीट इसको लाना पड़ता बहुमत, तो आया नहीं, लाया कितना 240। अब बताइए बीजेपी क्या अकेले से सरकार बना पाता? नहीं बना पाता। जब अकेले से सरकार नहीं बना पाता, इसीलिए इन्होंने गठबंधन बना के रखा था। वो गठबंधन का नाम है भैया एनडीए। क्या है? एनडीए। एनडीए में कई सारे राजनीतिक दल लोग शामिल थे। अब बीजेपी को मिला भैया कितना सीट, बीजेपी को मिल गया भैया 240 सीट इधर, ठीक है। और इन्हीं के गठबंधन में जो पार्टी था टीडीपी भैया भाई चंद्रबाबू नायडू, ये चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है। ये चंद्रबाबू नायडू का जो पार्टी है, इन्होंने ले आया भैया 16 सीट। कितना ले आया? 16 सीट।
जो एनडीए गठबंधन में शामिल है। इसके बाद जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार वाला है, इन्होंने ले आया 12 सीट। ठीक है, अब इधर जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़कर कितना आ गया भैया, 28 सीट। अब जोड़ते हैं भाई, 240 सीट इधर आ गया और 28 सीट इधर आ गया, तो जोड़ने के बाद पता चलता है ये 268 सीट इसका आ जाता है। तो यो क्या बीजेपी की सरकार बनता? नहीं बनता। इसीलिए लोग ने कहा कि ये जो टीडीपी है, आने चंद्रबाबू नायडू जो है, और ये नीतीश कुमार का भैया जो पार्टी 12 सीट लाया है, अगर ये दोनों लोग घिसक जाता तो किसी भी जिंदगी में जो है बीजेपी सरकार नहीं बना पाता। लेकिन ये दोनों लोग भी मिल जाता तो भी 268 होता। तो 268 सीट इधर हो गया, और इधर जो है रामविलास पासवान वाला जो पार्टी है भैया, एलजेपी जो है ये 5 सीट लाया था। अब जोड़ दिया, 8 5 13 के 3, और इधर 6 1 7 हो गया, 273। यानी अब जो है सरकार ये बनाने लायक हो गया। जो है रामविलास पासवान जी का जो पार्टी है एलजेपी, वो एलजेपी पार्टी से कितना आया भैया, 5 सीट। इधर भैया टीडीपी से कितना, तो टीडीपी से 16, जेडीयू से 12, एलजेपी से 5। अब तीनों को अगर मिला देते हैं तो आ जाता है कितना बाबू, 273 सीट। अब कई सारे पार्टियां ने भी जो है समर्थन इसी को दे दिया है और एनडीए गठबंधन में शामिल है। अब कुल मिला के इसको कितना हो गया भैया, टोटल मिलाकर जो है 292 सीट जो है बीजेपी ले आया। ठीक है, अब समझिए सबसे बड़ा किंग मेकर इसको नीतीश कुमार को क्यों बताया जा रहा था, टीडीपी को क्यों बताया जा रहा था, क्योंकि इसके पास 16 गो था, इसके पास 12 गो था। अगर ये दोनों घसक जाता मतलब 28 सीट घसक जाता। जब 28 सीट घसक जाता तो कितनों समर्थन देते रहता, कितनों समर्थन एनडीए को कोई देता भैया, तो भी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाता। तो कम से कम बीजेपी का ये औकात पता चल गया भैया कि हमारी हैसियत और औकात जो है अपने आप में सरकार बनाने का नहीं है। तो ये औकात तो कम से कम पता चल गया। जो मोदी जी के पार्टी की जो नेता लोगों ने जो औकात दिखा रहा था कि हम 400 पार लाएंगे और सीट, संविधान बदल देंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये तो औकात कम से कम समझ में इसको आ ही गया। समझ गए, ये औकात तो पता चल गया। और ऐसे भी मोदी जी जहाँ पर राम राज को स्थापित किया, राम भगवान का मंदिर बनाया, वहीं से जो है बीजेपी हार गई। और सबसे बड़ी हार बीजेपी को कहाँ मिला भैया, वहीं पर यूपी में, जो उत्तर प्रदेश को राम राज को स्थापित कर दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता ने कहा हमको राम नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको नहीं चाहिए राम राज, हमको नहीं चाहिए मंदिर का घंटा। और लल्लू सिंह जिस फैजाबाद में बनाया हुआ है राम मंदिर, उद्घाटन किए मोदी जी, उसी फैजाबाद से लड़ रहे थे लालू सिंह चुनाव बीजेपी के टिकट से। लालू सिंह ने जो बयान दिया था कि 400 पार लाएंगे तो संविधान बदल देंगे, उस लालू सिंह का औकात दिखा दिया और समाजवादी पार्टी ने उसे हरा दिया। यानी जहां राम राज स्थापित किया वहीं पर जो वो हार गया। ये भैया समझ लीजिए। तो ये जो है 292 सीट जो है पूरा बीजेपी लाया एनडीए के साथ मिलकर, तब जाकर एनडीए की सरकार अभी बनने जा रहा है। अब भैया हम मेन सवाल पर आते हैं, 2026 में लोकसभा चुनाव फिर से क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए साथियों। एक बात बताइए, ये टीडीपी और अगर जेडीयू को, हालांकि इस बार जो है लोग कह रहे थे ये लोग पलटू इसे पलटी मारेंगे तब बोल जो है इंडिया सरकार बनेगा, लेकिन पलटी नहीं मारा। लेकिन अगर ये दोनों लोगों को खिसका दीजिए तो बोलिए क्या एनडीए की सरकार बचेगा? नहीं बचेगा। अब ये दोनों जो है 2026 तक छोड़ देगा बीजेपी को, अभी नहीं छोड़ा ना, 2026 में छोड़ देगा, ये मेरा गारंटी है। मतलब 60% गारंटी है कि वो जो है इस पार्टी को छोड़ देगा, एनडीए को छोड़ देगा साथ 2026 तक। क्यों छोड़ देगा आप समझिए इसके बाद। देखिए भैया, जेडीयू , जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार क्यों छोड़ेगा?
2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में। 2020 में हुआ है भैया, अब 2025 में जो है लोकसभा विधानसभा का अब चुनाव होने वाला है बिहार में। ठीक है, अब 2025 में जब चुनाव होगा भाई, तो मोदी जी एक प्रस्ताव रखेगा नीतीश के पास कि है नीतीश जी, आपको हम मंत्री का पद दे दिए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आपको बना दिए हैं, तो आप क्यों मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं भैया, क्यों आप मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं? तो नीतीश कुमार क्या कहेंगे? ये संभावित है साथियों, ये नीतीश कुमार कहेंगे ना 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 भैया, हम जो है किसी भी हालत में हम मुख्यमंत्री के पद तो छोड़ने वाले नहीं हैं। और मोदी जी कहेंगे नीतीश जी मान लीजिए ना यार, प्लीज़ यार मान लो ना, आप मुख्यमंत्री छोड़ दो ना, आपको तो इधर दिए दिए हम मंत्री पद तो दिए दिए हैं, क्यों है आप बिहार का मुख्यमंत्री बनकर आना चाहते हैं? आप दिल्ली में रहिए ना, दिल्ली के गद्दी में बैठिए ना, तब जो है घुसिया जाएगा। कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहेगा एक तो हमारा प्रधानमंत्री ना बने दिला ही, प्रधानमंत्री बने के सपना था के लिए, प्रधानमंत्री बने वास्ते हम इंडिया गठबंधन बने ले लिए, प्रधानमंत्री आप जब नहीं बने हैं तो कम से कम भैया मुख्यमंत्री तो हमको रहने दो। सो साथियों ये बोलेगा नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार गुस्सा में जो है नीतीश कुमार क्या करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर के पद को छोड़ देगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा क्या? अभी मुझे बताइए। नहीं छोड़ेगा। और जब नहीं छोड़ेगा तो नीतीश कुमार कहेगा कि भैया हम जो है एनडीए का समर्थन को छोड़ते हैं और हम जाते हैं इंडिया की तरफ शामिल होने, हमको नहीं चाहिए आपको कैबिनेट मिनिस्टर, हमको मुख्यमंत्री का पद आप छीनने का काम कर रहे हैं। अब ये साथियों कहते हुए क्या करेंगे नीतीश कुमार, आप जो है एनडीए की साथ छोड़ देंगे 2026 तक, क्योंकि 2025 में चुनाव होगा भैया। तो 2025 में ही मान के चलिए कि चुनाव जो है ये लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री पद को रखने के लिए नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ छोड़ देंगे। ये हो गया नीतीश कुमार का जो है मॉडल। ये नीतीश कुमार क्यों छोड़ेंगे वो आपको हम कारण बता दिए। अब हम आपको बताते हैं टीडीपी, ये चंद्रबाबू नायडू जी, ये क्यों छोड़ेगा? इसके पास 16 सीट है भैया। ये टीडीपी इसलिए साथ छोड़ेगा क्योंकि टीडीपी को चाहिए 5 गो पद कैबिनेट मिनिस्टर, 1-2 गो नहीं है, 5 गो। एक लोकसभा स्पीकर चाहिए भैया, एकदम हेड, जो लोकसभा के अंदर नहीं होता सभापति भैया, सुनने वाला रहता बैठा, तो एक लोकसभा स्पीकर पद चाहिए उसको भैया, और 4 ठो और जो है कैबिनेट मिनिस्टर उसको चाहिए, तब जो जाके ये एनडीए में रहेगा, वरना ये एनडीए में रहने वाला नहीं है। अब भाई मान के चलिए कि एनडीए ने इसको, बीजेपी मोदी सरकार ने इसको 5 गो पद नहीं दिया कैबिनेट मिनिस्टर का, तब इसका तो गुस्सा आएगा भाई। अब जाके क्या करेगा ये टीडीपी, ये क्या कर देंगे, एनडीए के साथ छोड़ देंगे, बोलेंगे हम जो है एनडीए का समर्थन छोड़ते हैं और हम जाते हैं इंडिया की तरफ। अब इंडिया की तरफ आ जाएगा भाई, अब इंडिया सरकार कैसे बनाएगा? अभी मेन टॉपिक पर हम आ रहे हैं, 2026 में जो है चुनाव कैसे होगा फिर से। अभी वीडियो को आधे में मत छोड़िएगा, एकदम मेन टॉपिक पर आइए। अब टीडीपी भी छोड़ देगा इधर जेडीयू भी छोड़ देगा। आप घसक गया भैया, इसका बताइए डायरेक्ट कितना पद बाबू? 200 इधर जो है 16 सीट इधर और 12 सीट इधर घसक जाएगा, यानी 28 सीट इधर घसक जाएगा। तो इसके पास कितना सीट बचेगा भैया? 292। 292 में से घटा दीजिए 28, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, समझ गए? अब भैया यहाँ कितना बचे? 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6 बचा। इधर कितना बच जाएगा भैया? 264। क्या एनडीए की सरकार 264 में बचेगा? नहीं बचेगा, खत्म कहानी, डिस कहानी। 264 में जो है आने की साथियों नहीं बचेगा। आने की आप जो है 292 में से 28 सीट को आप घटा दीजिए तो बचेगा 200 कितना? 64 सीट। अब 264 सीट में तो एनडीए की सरकार बन नहीं सकता है, उसके लिए कितना चाहिए इसको भैया? 273 चाहिए। अब यहाँ पर एनडीए की सरकार गिरने की संभावना है और गिर जाएगा सरकार, क्योंकि ये 2025 में गिरने की संभावना, अभी नहीं 2025 में। और ये टीडीपी क्यों छोड़ेगा और जेडीयू क्यों छोड़ेगा, ये दोनों कारण को आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे जैसे ही जो है
इधर ये लोग छोड़ेंगे 16 और 12 इधर छोड़ देंगे। अब सब किधर चले जाएंगे भाई? अब सब चले जाएंगे इंडिया की तरफ। अब इंडिया के पास कुल कितना सीट है भाई? तो इंडिया के पास सुनिए कितना कुल सीट है भाई। इंडिया के पास है 234 सीट। कितना आ गया? 234 सीट है, ठीक, इंडिया गठबंधन के साथ। अब भैया इंडिया गठबंधन के पास 234 है और इधर आ जाइए भैया कितना? 234 और 28 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 के 2 बाकी में 1, 3 2 5, 1 हो गया 6, 2 का 265। मतलब ये भी जो है सरकार बनाने के लायक नहीं हो रहा। तब इसको और समर्थन कोड दे देगा भाई। जो निर्दलीय पार्टी के लोग हैं वो लोग समर्थन दे देंगे। अब बताइए मुझे 273 में से जो है 262 घटा दीजिए, 13 में से 3 में से 2 गया, 1 बचा, इधर 7 में से 6 गया 1, यानी 11 लोग और समर्थन दे देंगे। किसको? ये 11 लोग समर्थन दे देंगे भैया। किसको? तो ये समर्थन दे देंगे भाई इंडिया को। तो जोड़ दीजिए, इसकी सरकार बन गया। कैसे बन गया भाई? क्योंकि चंदन जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी देंगे, भीम आर्मी वाले आज़ाद समाज पार्टी, पप्पू जी देंगे। जो निर्दलीय का जो एकदम बिल्कुल भाजपा की नीति से खराब स्थिति में, भाजपा की नीति को एकदम बिल्कुल नहीं मानता है, वो लोग किसके समर्थन में आ जाएंगे? सब समर्थन में आ जाएंगे इंडिया के। यानी यहाँ से बताइए कि एनडीए की 264 बचेगा, तो इंडिया के जब 264 बचेगा तो सरकार तो बना नहीं पाएगा। आने की हर हाल में अब क्या बन जाएगा? इंडिया की सरकार बन जाएगा। यानी ये 273 सीट ये ले आएंगे। अब ये 273 सीट लाने का कारण 2026 में फिर से चुनाव कैसे होगा? अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं साथियों। सरकार मोदी जी ने बयान दिया था कि मेरा तीसरी बार अगर मेरी सरकार बनता है तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन हम कराएंगे। क्या भैया होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन? यानी कि जो है भारत में जो चुनाव होगा एक ही बार विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव होगा। अब बताइए मुझे 2026 में 2025 में इधर चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का, और 2027 में चुनाव होने वाला है भैया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में तहलका मच चुका है भैया। वहाँ पर जो फुल गारंटी जो है वहाँ सरकार जो योगी जी का जाने वाला है। तो 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और 2026 में जो 2025 में बिहार में चुनाव होगा। और सरकार ने बीजेपी ने कहा है कि हम जो है तीसरी बार अगर मेरी सरकार बनेगा तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव विधानसभा के चुनाव में एक साथ में कराएंगे। तो एक बात बताइए कि इधर चुनाव होने वाला है 2027 में उत्तर प्रदेश में और बिहार में होने वाला है 2025 में। आप बीजेपी वाले क्या करेंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन ले आएंगे भैया। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत क्या करेंगे? चुनाव को एक साथ करवा देंगे। किसे करवा देंगे? यानी कि उत्तर प्रदेश और इधर बिहार, ये दोनों जगह एक साथ में चुनाव होगी। अब जब इस चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के दौरान ही जब ये बाबू मैच में जो हारेगा जीतेगा, इसके तहत ही जो है पूरा एनडीए की सरकार गिर जाएगा। अब बोलेगा भाई कि विधानसभा चुनाव से जो है उसकी सरकार कैसे गिर जाएगा? ऐसे गिरेगा भाई, क्योंकि उस समय जो है पलटू राम जो रहेंगे नीतीश कुमार जी, वो नीतीश कुमार छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ देगा, क्योंकि एनडीए क्या कहेंगे भैया कि अरे नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री मत रहिए, हमको कैबिनेट मिनिस्टर में रख रहा है। और मुख्यमंत्री साहब कहेंगे नीतीश कुमार नहीं हम मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में जो है इधर एनडीए की सरकार बाबू इधर आने नीतीश कुमार तो छोड़ देंगे भाई। और जब नीतीश कुमार इधर छोड़ देंगे तो इधर एनडीए की सरकार गिर गया। जब एनडीए की सरकार गिर गया कि मोटा मोटी मान कर चलिए 2026 में जो है पूरी लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, और फिर से जो है लोकसभा का जो है चुनाव के तहत हमारी सरकार बनेगा। ये अनुमानित डाटा साथियों, ये 60% में कह रहा हूँ, पूरा 90% में नहीं कह रहा हूँ। ये ऐसा हो सकता है, 100% डन नहीं कर रहा हूँ मैं, 60% में ऐसा मानता हूँ। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना है। बाकी बात जो है आप इस सब से बाकी बात आप सब इन सब चीज़ों पर क्या बाकी बात आप सब अपना राय दें कि 2026 तक क्या होने वाला है, क्या संभावना है। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।